इधर देखिएगा, जो अभी हमारा टॉपिक है वो ये है कि अभी तक जो हम लोगों ने अपने कंपोनेंट्स देखे थे, कंपोनेंट्स के बाद नेक्स्ट हमारा है कि अब हमारे मदरबोर्ड के अंदर आईसी लगी होगी। ठीक है। अब आईसी कितने तरह की होती है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि किस किस तरह की आईसियां होंगी जो हमको मदरबोर्ड में दिखाई पड़ेंगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो अभी हमने एक फिगर लिया हुआ है, एक डायग्राम बनाया हुआ है, वो पिन वाली आईसी का डायग्राम बनाया हुआ है। पिन वाली आईसी का मतलब ये है कि जिस आईसी में चारों तरफ या दो साइड में पिन निकली होती हैं, उसको हम लोग पिन वाली आईसी बोलते हैं। ठीक। तो जैसे यहाँ पर ये आपको दिख रहा है कि ये आईसी है, इसमें इधर लेफ्ट और राइट में पिन निकली हुई है और इसमें चारों तरफ पिन निकली हुई है, तो ये हमारी पिन वाली आईसी है। नेक्स्ट आईसी की अगर हम बात करें तो ये आईसी एक हमारी ऐसी है, इसके अंदर पिन नहीं दिखाई पड़ रही। इसके अंदर क्या पिनें बाहर निकली हुई हैं? इस आईसी के कॉर्नर पे यहां पर ये इसके कांटेक्ट पॉइंट बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? ये इसके कॉन्टेक्ट पॉइंट्स बने हुए हैं। तो ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट बने हुए हैं, इसी पे हमारा सोल्डर लगेगा। क्या लगेगा? और सोल्डर इन सारी पिनों पे लगेगा। और इस आईसी के बीच का एक ये पोर्शन नजर आ रहा है, ये पोर्शन आपका ग्राउंड होता है। मतलब ये इतना बड़ा एरिया ग्राउंड है। बाकी जो आपके वोल्टेज या सिग्नल जो भी आएंगे वो सारे इन पिनों पर आएंगे। ठीक। ये आईसी जो हमारी कहलाएगी, ये कहलाएगी क्यूएफएन पैकेज आईसी। कौन सी आईसी होगी? क्यूएफएन पैकेज। तो क्यूएफएन पैकेज का मतलब कि जिसमें चारों साइड में मतलब पिंस होती हैं। ठीक है। तो ये हमारी क्यूएफएन पैकेज वाली आईसी है। उसके बाद नेक्स्ट जो आईसी आती है, जो हमारे मोबाइल के अंदर इस्तेमाल में, वो आईसी हमारी क्या होती है? बॉल वाली आईसी होती है। ठीक है। तो जो बॉल वाली आईसी होती है, उसमें कुछ इस तरीके से बॉल्स बनी हुई होंगी। तो इसमें अगर हमको टेस्टिंग करना है, तो जब हम आईसी को निकालेंगे तो मदरबोर्ड में हमको पैड दिखाई पड़ेगा। मदरबोर्ड में भी बॉलों के पॉइंट्स बने होंगे और आईसी में हमारी बॉल्स होंगी। ठीक है। तो ये हमारी आईसी कौन सी हो गई? बॉल वाली आईसी हो गई। इसको हम लोग बीजीए आईसी बोलते हैं। कौन सी आईसी? बीजीए आईसी, बॉल ग्रिड एरे। ठीक है। यहां पर देखिए, ये भी जो हमारी आईसी है, ये हमारी कौन सी आईसी है? बीजीए आईसी है। इसके अंदर भी हमको बॉल्स दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ बॉल्स मिसिंग है। जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, या इस आईसी में देखें तो यहाँ पर हमारी बॉल मिसिंग है। ठीक है। तो ये भी हमारी बीजीए आईसी ही है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आईसी जो हमको दिख रही है, ये भी हमारी कौन सी? बीजीए आईसी है। कौन सी आईसी है? बीजीए आईसी है। तो ये आईसी के अंदर भी हमको बॉलें दिखाई पड़ रही हैं, इसके अंदर भी कुछ बॉल्स मिसिंग है। तो बात ये आती है कि जब हम आगे सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे या जब हम रिपेयरिंग करने चलेंगे, तो सर्किट डायग्राम के अंदर हमको ये पता चलेगा कि ये जो ये हमारी आईसी है, इस आईसी में किस बॉल के ऊपर कौन से वोल्टेज आते हैं या किस पिन के ऊपर वोल्टेज आते हैं। तो अब हम मान के चलिए कि अगर इस आईसी की बात करते हैं, तो ये जो ये हमारी आईसी है, ये आईसी हमारी कौन सी? इस आईसी का पिन नंबर 1 होगा, कौन सा 2 होगा, कौन सा पिन नंबर 3 होगा, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस आईसी के बारे में हम इसकी डिटेल देख लेंगे। तो डिटेल कैसे देखेंगे कि जैसे सपोज कर लीजिए कि आज के टाइम पे मोबाइल के अंदर तो आपको ये लेग वाली आईसी दिखाई नहीं पड़ेगी, बाकी लैपटॉप, टीवी वगैरह उनकी पीसीबी के अंदर आपको लेग वाली आईसी देखने को मिलेगी। तो ये जो लेग वाली आईसी होती है, इसमें कहीं ना कहीं पर आपको गाइड मार्क देखने को मिलेगा। तो जिस जगह पर या जिस पॉइंट्स पर आपको गाइड मार्क देखने को मिलेगा, उस पॉइंट से आपको गिनती एंटी क्लॉकवाइज चालू करनी है। कैसे चालू करनी है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि ये आईसी है, तो इसकी हमारी 1 नंबर पिन ये होगी, 2 ये होगी, 3 ये, 4 ये, 5 ये, इस तरीके से पिन हमारी होंगी। अगर इस आईसी की बात करें तो यहाँ पर 1 नंबर पिन ये है, तो 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से ये पिन हमारी हो जाएगी। तो अगर चारों तरफ 6 पिने हैं, तो ये 1 नंबर पिन ये होगी, 24 नंबर पिन ये हो जाएगी।
बात समझ में? नहीं, इधर से नहीं, आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही गिनती गिननी है, क्लॉकवाइज नहीं गिनती। गिनती जो गिनी जाएगी वो एंटी क्लॉकवाइज ही गिनी जाएगी, क्लॉकवाइज नहीं गिनी जाएगी। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि ये जो घड़ी होती है, घड़ी हमारी ऐसे चलेगी तो क्लॉकवाइज है, और ऐसे चलेगी तो एंटी क्लॉकवाइज। तो गिनती आपकी एंटी क्लॉकवाइज ही होगी। तो यहां पर हमने लिखा है काउंटिंग ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज, कि गिनती हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो अगर ये हमारी आईसी है तब तो इसकी गिनती हम ऐसे कर लेंगे। अब बात ये आती है कि अगर ये हमारी आईसी, जैसे आज के टाइम पे हमारी चार्जिंग आईसी या अदर आईसी कोई है जो क्यूएफएन पैकेज वाली आईसी है, कौन सी आईसी है? क्यूएफएन पैकेज वाली। इस आईसी के अंदर अगर आईसी मदरबोर्ड के अंदर लगी हुई है तो मदरबोर्ड के अंदर जब हम देखेंगे तो इस आईसी के ऊपर ये गाइड मार्क होगा। क्या होगा? और इस आईसी के ठीक नीचे या इस पॉइंट्स के ठीक नीचे जो हमारा पॉइंट्स होगा वो हमारा क्या होगा? 1 नंबर पॉइंट्स होगा। तो इसमें भी हमारी जो गिनती होगी वो कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 1 नंबर पिन है तो इसके नीचे 2 नंबर, सेकंड पिन, थर्ड पिन, फोर्थ पिन, फिफ्थ पिन, तो ये भी हमारी कैसे होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। बात समझ में आई? तो यहाँ पर जैसे ये है, ये 1 नंबर पिन ये हो जाएगी, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये, इसी तरीके से नीचे हमारी पिन हो जाएंगी। तो ये भी गिनती हमारी कैसे हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। इस आईसी को हम लोग बोलते हैं क्यूएफएन पैकेज। अभी ये हमारी आईसी थी, इस आईसी को अगर मान के चलिए आपको गाइड मार्क नहीं नजर आ रहा है, क्या नजर नहीं आ रहा है? गाइड मार्क नहीं नजर आ रहा है, तो आपने इस आईसी को निकाला और जब आईसी को आप पलटेंगे, पलट लिया, तो आईसी के जिस जगह पर कट का निशान दिख जाए, आपको कट का निशान दिख जाए, तो उसके ठीक पीछे वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 नंबर पॉइंट हो जाएगा। तो इस आईसी का अगर ये आईसी ऐसे यूं पलट के रखी होती, अब हमने इसको पलटा दिया, तो इसका ये पॉइंट मतलब गाइड मार्क बन गया। ठीक, तो हमको ये पता चल गया कि गाइड मार्क कहां पर है। ठीक है ना? अब चूंकि एंटी क्लॉकवाइज हम लोग देख रहे थे, तो ये आईसी चूंकि पलट गई है, तो अब इसकी 1 नंबर पिन ये हो जाएगी, और 2 नंबर पिन ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये, और इस आईसी को पलट दें तो ये सीधे एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी। तो ये हमारी क्यूएफएन पैकेज वाली आईसी की काउंटिंग ये हो जाएगी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आईसी हमारी आएगी वो मोबाइल के अंदर आपको बीजीए आईसी देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग बॉल ग्रिड एरे बोलते हैं। तो जो हमारी बीजीए आईसी है उसके अंदर भी हमारा क्या देखने को मिलेगा? गाइड मार्क देखने को मिलेगा। तो जैसे ये आईसी आपकी लगी हुई है, तो आईसी में जिस जगह पर भी आपको गाइड मार्क देखने को मिल जाए, गाइड मार्क इधर देखने को मिल जाए, इधर इधर कहीं पर भी मिल जाए, चारों कॉर्नर में कहीं पर भी, तो अगर आपका नंबर सिस्टम है, यानी सिर्फ आईसी में जो बॉलें हैं उसको कंपनी ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से बॉलें डिनोट करी हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये गिनती जो आपकी चालू होगी वो क्लॉकवाइज चालू होगी। अगर आईसी के जो बॉल्स हैं उसकी गिनती नंबरिंग में की गई है, यानी नंबर्स में की गई है, तो कैसे चालू होगा? क्लॉकवाइज। तो ये वाली पहली बॉल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनती चलेगी। ये हमारी कैसे चल रही? क्लॉकवाइज। मतलब यहां तक गए, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। अब क्या होता है कि कुछ मॉडल्स या कुछ मदरबोर्ड हमको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर जो हम सर्किट डायग्राम को देखेंगे तो वहां पर हमको ये दिखाई पड़ेगा सर्किट डायग्राम में कि ये वाला वोल्टेज या ये वाला सिग्नल A1 बॉल पे गया, या B1 बॉल पे गया, या C1 बॉल पे गया। तो अब हमारी जो आईसी है वो अल्फा न्यूमेरिक दोनों ही कंडीशन में आ जाएगी। तो अल्फा न्यूमेरिक अगर दोनों कंडीशन में आती है आईसी हमारी, तो वो क्या होगा कि उसमें अल्फाबेट भी होगा और नंबर भी होगा। अभी जैसे यहाँ पर ये क्या है? सिर्फ इसके अंदर नंबर है, तो इसकी बॉल्स जो हैं ये सारी हमारी नंबर्स में हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, आईसी में हमारे नंबर्स तो हैं, लेकिन नंबर के साथ साथ अगर आप देखो तो यहाँ पर बॉल्स कुछ मिसिंग है। इस आईसी में अगर आप देखो तो यहाँ पर सारी बॉल्स हैं, और इस आईसी में अगर आप देखो तो यहाँ पर आईसी के जो नंबर्स हैं या बॉल्स हैं वो कुछ एक मिसिंग है। तो मिसिंग का मतलब ये है कि अगर हमारे ये पैड में 1 नंबर बॉल ये है, 2 नंबर ये है, 3 4 5 6 7 8 15 16, तो जो बॉल मिसिंग है उसको हम छोड़ देंगे। क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा
कि ये नेक्स्ट बॉल है जो मिसिंग है, ये 17 नंबर नहीं होगी, 17 उसके नेक्स्ट हो जाएगी, और यहां से लेके 25 हुई तो ये छोड़ के 26 हो जाएगी, ये 27, 28, फिर ये सारी लाइन हो जाएगी, मतलब जो बॉल छूट गई है उसको हम छोड़ देंगे, उसके नेक्स्ट बॉल को काउंट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारी आईसी है वो आईसी हमें अल्फा न्यूमेरिक मिलेगी। कैसी मिलेगी? अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब ये है कि आईसी के अंदर ABCD भी होगा और 1 2 3 भी होगा। क्या होगा? ABCD और 1 2 3। तो अब यहां पर अगर हम आईसी को देखते हैं तो 1 2 3 4 5, ये तो हमारा क्या है? क्लॉकवाइज है। अगर हम इसको ABCD है तो वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज आएगा। कैसे आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ABCD, तो अगर हम इस बॉल की बात करें तो इस बॉल का नंबर क्या कहलाएगा? A1 कहलाएगा। इस बॉल का नंबर क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा, और इस बॉल को A3 और इस बॉल को A4 बोलेंगे। अगर ये वाली बॉल की बात करें तो B1 B2 B3 B4, ये वाली बॉल की बात करें तो C1 C2 C3 C4, और ये वाली बॉल की बात करें तो D1 D2 D3। ठीक, और इस बॉल की बात करें तो E1 E2 E3 E4 E5। ये हमारी आईसी के बॉल्स के नंबर होंगे। तो यहां पर सारी बॉलें हैं हमारी आईसी में कि नहीं है? ठीक, अब उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा कि ये भी आईसी हमारी अल्फा न्यूमेरिक है। क्या है? लेकिन अब इसके अंदर क्या हुआ कि इस आईसी के अंदर कुछ बॉल्स मिसिंग हो गई। ठीक है, कुछ बॉल मिसिंग हो गई हैं। तो अगर हमारी ये वाली बॉल A1 है तो ये मिसिंग वाली बॉल को क्या बोलेंगे? A2, इसको भी काउंट करेंगे। इस वाली बॉल को A3, इस वाली बॉल को A4 और इस वाली बॉल को A5, B1 B2 B3, मतलब जो मिसिंग बॉल है वो भी हमारी काउंट गिनी जाएगी। बात समझ में आई? अब उसके बाद में इसको ये देखिए, अगर ये आईसी है, जैसे हमारा सीपीयू वगैरह होता है, तो सीपीयू वगैरह हमारा बहुत बड़ा सा होता है, तो सीपीयू वगैरह के अंदर भी जो हमारी बॉल्स हैं वो बॉल्स कुछ इस तरीके से होंगी। लेकिन अब होगा क्या कि जो हमारी बॉल्स हैं, जो हमारी जैसे ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, अब इसके बाद क्या है कि ये जो ABCD वाला लाइन है, ये लाइन हमारी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब होगा क्या? अगर आपको ABCD दिख रहा है, ये जो बॉल के हम नंबरिंग कर रहे हैं ABCDEFGHIJ, तो ये समझ लेना कि I आपको नहीं मिलेगा देखने को। क्या होगा? I नहीं मिलेगा। O जो है वो देखने को आपको नहीं मिलेगा। SQ जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। S जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। X जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। Z आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि IOQSXZ ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो अभी क्या है कि यहां पर ये जो हमारा ABCD है, जब ये Z तक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो चालू होगा AA, AB, AC, AD, AE, AF, ये चालू होगा। इसके अंदर भी AI जो है वो नहीं होगा। ठीक है, AO नहीं होगा, AQ बॉल नहीं होगी, AS वाली लाइन नहीं होगी, AX वाली लाइन नहीं होगी। बात समझ में आई? तो ये हमारी आईसीओ की गिनती हो जाएगी। ठीक है, यहां पर भी हमने वही चीज लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? IOQSXZ, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? ठीक, अब बात ये आती है कि ये जो हमारा मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर जो हमारी आईसी लगी हुई है, अब जैसे आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एक डायग्राम हमारा खुला हुआ है। इस डायग्राम पे हम लोग देखें, अब हमने सर्किट से ये देखा कि ये वाली जो लाइन है ये A7 बॉल पे जा रही है या A8 बॉल पे जा रही है, तो हम कैसे समझेंगे कि किस बॉल पे कौन सी लाइन जा रही है? पता चल रहा है इसमें? नहीं पता चल रहा।
तो हमको अपना वही तरीका यूज करना पड़ेगा। कौन सा तरीका? गाइड मार्क। और गाइड मार्क के बाद एक एक बॉल के हमें नंबर देखने पड़ेंगे। अभी जैसे ये हमारा मॉडल खुला हुआ है, ये खुला हुआ है नोट 10। कौन सा खुला हुआ है? नोट 10 खुला हुआ है। तो अगर आप इसको आपको देखना आता है तो कोई दिक्कत नहीं, और बाकी अगर आप इसके बिटमैप इमेज में चले जाते हो तो बिटमैप इमेज के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, अभी हमने यहाँ पर ये हमारा नोट 10 है, ये आईसी है, ठीक। ये आईसी आपको को ये दिख रही है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर में ये आईसी है, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर ये आईसी हमारी इसके अंदर है। अभी यहां पर ये आईसी हमको दिख रही है। अगर हम इसका सर्किट डायग्राम देखें और सर्किट डायग्राम से हमको ये पता चल जाए कि जो हमारे वोल्टेज हैं या कोई सिग्नल हैं किस बॉल के ऊपर जा रहे हैं। अब जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये वाली हमारी एक ये बॉल है, एक ये बॉल है, एक ये बॉल है, ये बॉल है, ये बॉल है। इस तरीके से ये बॉल्स हैं कि नहीं है, ठीक। अब यहां पर देखो, ये आईसी हमको दिख रही। हमने सर्किट डायग्राम में देखा कि ये जो वोल्टेज हैं या सिग्नल हैं किस बॉल के ऊपर जा रहे हैं। अब यहां पर देखो, यहां पर एक एरो बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एरो का मतलब ये गाइड मार्क हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अब इधर देखो, यहां पर ये जो आईसी है, आईसी के जो पैड होते हैं उसको बोलते हैं फुटप्रिंट। क्या बोलते हैं? फुटप्रिंट बोलते हैं। तो अगर हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है, इसकी बिटमैप इमेज है, तो यहां पर देखिए हमने क्लिक किया तो इसका फुटप्रिंट क्या दिखा रहा है? 1 1 दिखा रहा है। मतलब ये बॉल जो है फर्स्ट नंबर बॉल है। उसके बाद यहां पर देखो, ये सेकंड नंबर बॉल है, ये थर्ड नंबर बॉल है, ये फोर्थ नंबर बॉल है, ये 5 नंबर बॉल है, ये 6 नंबर बॉल है, 7 नंबर बॉल है, 8 नंबर बॉल है, ये 9 नंबर बॉल है, ये 10 नंबर बॉल है, ये 11, ये 12 नंबर बॉल हो गई, ये 13, ये 14, 15, 16, 17, 18 नंबर बॉल, 19, 20, 21 ये बॉल। अब दूसरी चीज समझिए, यहां पर चूंकि हम लोग ये सर्किट डायग्राम के अंदर देख रहे हैं तो यहां पर जो ये ग्रे वाली बॉल होती हैं ये हमारी ग्राउंड बॉलें होती हैं। तो इस वजह से कंपनी इसके ऊपर नंबर यहां पर आपके देखने में नहीं मिल रहा है। 24 नंबर, 25, 26, ये आपका 27, ये 28, 29, 30, 31, ठीक है। तो यहां पर ये बॉलों की नंबरिंग हमारी कैसे हो रही है? क्लॉकवाइज चल रही है कि नहीं चल रही है? तो अभी हम लोग ने क्या देखा था कि बॉलों की नंबरिंग क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। अभी ये हमारी एक आईसी थी, अभी इसी जगह पे ये देखिए ये दूसरी आईसी है इसके बगल में, ठीक। अब देखो, ये आईसी है, मदरबोर्ड में हमारी कुछ इस तरीके से लगी हुई है, ठीक है। अब आईसी का गाइड मार्क ये हो सकता है, ठीक। तो अब इधर देखते हैं, अब यहां पर देखो, ये देखो यहां पर क्या है फुटप्रिंट इसका? 179। तो इसका मतलब ये एक नंबर तो होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या ये गाइड मार्क है? ये गाइड मार्क नहीं है, ये सिर्फ एरो का निशान बना हुआ है पीसीबी में कि आईसी आपकी सही से लग जाए, मतलब इसके आगे ना खसके। और ये यहाँ पर, ठीक। अब हमने यहाँ बिटमैप इमेज देखा, अब यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर एक कॉर्नर बना हुआ है, इसका मतलब ये हमारा गाइड मार्क हो सकता है। तो अगर ये गाइड मार्क है और ये मदरबोर्ड हमारे हाथ में है तो यहाँ पर ये कोने पे हमारा आईसी के ऊपर क्या है? पॉइंट दिख जाएगा जब मदरबोर्ड हमारे हाथ में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम इस फुटप्रिंट की बात करें तो ये फुटप्रिंट कौन सा है? 2 नंबर आ गया, देखिए लिखा हुआ है। तो इसका मतलब एक क्लॉकवाइज चल रही गिनती, ये 2 नंबर, 3 नंबर, ये 5 नंबर, 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16। ठीक, तो ये आईसी की पिन नंबर हो गई। ठीक, अब यहां पर देखो, ये आईसी हमारी क्यूएफएन पैकेज वाली है। कौन सी आईसी है? क्यूएफएन पैकेज वाली है। ठीक, ये देखो, ये आईसी में पिने हैं छोटी छोटी सी, तो ये आईसी हमारी क्यूएफएन पैकेज है। तो ये गाइड मार्क ये दिख रहा है, तो ये हमारा अगर गाइड मार्क है तो यहां पर देख लीजिए। ठीक, अब ये देखिए, 1 नंबर पिन ये है, 2 नंबर पिन ये है, 3 नंबर पिन ये है, 4 ये है, 5 ये है, 6 ये हो गई। तो ये गिनती कैसे चल रही? एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर तो ऊपर जाएंगे और इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारी क्यूएफएन पैकेज वाली आईसी हो गई। तो गिनती कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो, यहां पर ये हमारा सीपीयू है। इस सीपीयू में देखो, अब ये जो सीपीयू है, अब चूंकि सीपीयू तो है बड़ा, ठीक है। अब देखो, ये है सीपीयू, ये नीचे किसकी बॉलें दिखाई पड़ रही? ठीक, अब इधर देखो, अब इसमें हमको गाइड मार्क समझना पड़ेगा कि इसमें गाइड मार्क कौन सा है, कि नहीं समझना पड़ेगा? अब देखिए, यहां पर ऊपर से हमको समझ में आ रहा है गाइड मार्क? नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहां आ जाओ, अगर आप इस बॉल के ऊपर रखते हो तो फुटप्रिंट क्या आ रहा है? AW47। अब इधर देखो, C47। अब इधर देखो, ये क्या है? C1 है। तो ये क्या है? A3 है। इसका मतलब इसका गाइड मार्क कहां हो गया सीपीयू का? यहां पर हो गया। तो ये 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आ रहा। इधर पे ABCD चलेगा। क्या चलेगा? ए ये होगा, बी ये होगा, सी ये होगा, डी, ई, एफ, जी, एच। उसके बाद आई है? नहीं है, जे है। जे है ना? क्यों जे है? क्योंकि हमने आपको बताया कि आई जो है आपका मिसिंग होगा। तो आई के बाद सीधे क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। तो ये जे आ गया। उसके बाद के, एल, एम, एन। उसके बाद ओ क्या होगा? मिस होगा। तो ओ की जगह पे क्या आ जाएगा? पी आएगा। ओ की जगह पे क्या आएगा? तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, यहां पर देखो, ओ मिसिंग है, पी है, और उसके बाद क्यू मिसिंग है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आर आ गया। बात समझ में आई? तो इसका मतलब पूरा एबीसीडी नहीं आएगा। एबीसीडी में ये वाले जो हैं, आई, ओ, क्यू, एस, एक्स और जेड, ये आपके वर्ड्स मिसिंग होंगे। और जैसे ही ये गिनती आपकी कहां तक पहुंचेगी? जेड तक। कहां तक पहुंचेगी? जेड के बाद डबल ए चालू हो जाएगा। क्या चालू हो जाएगा? डबल ए के बाद ए बी, ए सी, ए डी, ए ई। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, तो ये इस बॉल का नाम AE1। और अगर ये सीपीयू हमारी और ज्यादा बॉलें होती, तो जैसे ही ये ए से जेड तक पहुंचता, उसके बाद क्या हो जाता? बी ए चालू हो जाता। बात समझ में आई? तो हमें आईसीओ की जो पैड है, यानी जो मदरबोर्ड पे कौन सी बॉल पे चेक करना है। अगर किसी ने हमसे बोला कि आपकी जो सप्लाई है वो आपकी जो है AA1 बॉल पे जा रही है, तो आपको समझ जाना है कि इस बॉल पे आपको चेक करना है। अभी AA1 2 पे, तो इसका मतलब यहाँ, AA3 मतलब यहाँ, AA4 मतलब यहाँ, AA5 मतलब ये बॉल। तो किस बॉल पे चेक करना है, ये आपका नंबर का सिस्टम है। बात समझ में आ गई? तो ये जो हमारी बॉलें हैं, तो ये बॉलें हमारी बहुत सारी बॉलें हैं। तो इस वजह से कैसे हमको गिनती करना है, या तो कंपनी नंबर में देगी
1 2 3 4 5 6 7 8 या A1 A2 A3 देगी। तो अगर 1 2 3 4 हो तब भी कैसे चेक करना है, या A1 A2 A3 हो तो भी कैसे चेक करना है, ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अगर हमारी QFN IC है तो भी हम चेक कर सकते हैं कि नहीं चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने ये वाली देखी थी IC अपनी QFN पैकेज वाली, ये हमारी क्या है, ये CPU की बॉल है कि CPU की बॉल पे किस बॉल का कौन सा नंबर है। अगर हम आपसे बात करें कि इस बॉल का क्या नंबर है तो आपको वैसे ही काउंटिंग अपनी चालू करनी पड़ेगी। अगर इस बॉल की बात करें तो फिर आपको वही अपना तरीका काउंटिंग वाला अपनाना पड़ेगा कि इस बॉल का नंबर क्या है, इस बॉल का नंबर क्या है। बात समझ में आई। बाकी अगर आपके पास बोर्नियो सर्किट डायग्राम है, अगर उसकी बिटमैप इमेज है तो बिटमैप इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारी सारी बॉलें हैं, लेकिन कुछ कुछ बॉलें मिसिंग है, तो जो बॉलें मिसिंग हैं उसको छोड़ देना। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ गई। तो कोई भी आईसी हो हम उसके नंबर बता सकते हैं। पिन वाली आईसी हो जिसमें पिंस टाइप की है, या अगर हमारी बॉल वाली आईसी हो तो हम उसमें भी पता कर सकते हैं कि कौन सी बॉल का कौन सा नंबर है। ठीक है ना।